जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के चुनाव में गेम चेंजर कही जा रही बहुचर्चित मैया सम्मान योजना की बढ़ी हुई राशि यानी 2,500 रुपए आज राज्य की 56,61,791 महिलाओं के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेज दी गई। नामकुम में खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड इस ऐतिहासिक समारोह का गवाह बना और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे। हेमंत सोरेन का पूरा कैबिनेट इस दौरान मंच पर मौजूद था। हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415 करोड़ 44 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इस क्रम में कोल्हान के लिए 173.38 करोड़, संथाल प्रमंडल के लिए 320.97 करोड़, पलामू प्रमंडल के लिए 190.01 करोड़, दक्षिणी छोटानागपुर के लिए 230.35 करोड़ और उत्तरी छोटानागपुर के लिए 500.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मैया योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी और तब इसकी राशि 1,000 रुपये महीने थी। अगस्त से नवंबर 2024 तक 1,000 रुपये लाभुकों को मिले थे। चुनाव के ठीक पहले हेमंत सोरेन सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक में इस राशि को बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का फैसला किया गया था। चुनाव के बाद हेमंत सोरेन भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटे हैं और अपना वादा निभाते हुए उन्होंने दिसंबर और जनवरी की एक मुश्त राशि यानी 2,500 मिलाकर 5,000 रुपये लाभुक महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की। लाभुकों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभुक गिरिडीह जिले में है। इनकी संख्या 4,72,405 है और सबसे कम लाभुक खूंटी जिले में है। यहाँ सिर्फ 93,701 लाभुक हैं। कार्यक्रम में आई महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को एक व्यक्ति अकेला नहीं खींच सकता है। इसके लिए राज्य की जनता का साथ होना बहुत जरूरी होता है, तभी राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ आई सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी हमने निभाई है उसको सार्थक रूप देने के लिए आपके भी सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है उससे हमें एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। हमारी सरकार महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार देने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने आगे बढ़ने का जो सपना देखा है उसे पूरा करने के मकसद से हमने इस योजना को लागू किया है। हमारे इस कदम से आप अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश को मजबूती देंगी। दोस्तों, इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस योजना के लाभ बताते हुए कहा कि मैया योजना से राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुंह में केवल राम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में जेंडर बजट लागू किया था, उसके लिए 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। क्या भाजपा बताएगी कि उस पैसे का क्या हुआ? उन्होंने भाजपा सरकार के समय में कामकाजी महिलाओं के लिए जिलों में बनाए जाने वाले छात्रावास को लेकर भी सवाल उठाए। वित्त विभाग के प्रधान सचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि मैया सम्मान योजना के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। 80,000 करोड़ के स्कीम बजट में से 15,000 करोड़ की राशि मैया सम्मान योजना को दी जा रही है। स्कीम के लिए अब भी सरकार के पास 65,000 करोड़ रुपए मौजूद हैं। तो दोस्तों, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन ने मैया योजना की राशि बढ़ाने का अपना चुनावी वादा पूरा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद जैसे चुनावी वादों को पूरा नहीं करने के लिए सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने 7 गारंटियों का ऐलान किया था और इन गारंटियों में महिलाओं को हर माह 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी शामिल था। आपको याद होगा कि बेरमो में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने ये वादा किया था और इस वादे के क्रम में उन्होंने ये भी कह दिया था कि इसमें सिलेंडर देने में देखा नहीं जाएगा
कि कौन घुसपैठिया है, कौन बाहरी है, कौन भीतरी है, और इस घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल पर काफ़ी बवाल भी मचा था। तो अब भाजपा इस चुनावी वायदे की याद दिला रही है, लेकिन अब सरकार इस वादे को पूरा करने को लेकर अलग बयान दे रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 5 जनवरी को एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर अभी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का फैसला नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर का मूल्य 450 रुपये करने और बिजली बिल माफ करने जैसे कांग्रेस के चुनावी वायदों के बाबत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया, तो वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसकी घोषणा थी। फिर उन्होंने कहा कि यह इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी, और उन्होंने कहा कि वे खुद कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो अपने उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में बातें रखें, लेकिन जब तक इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर यह फैसला नहीं हो जाता है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना है, तब तक वह यह नहीं कह सकते कि यह इंडिया गठबंधन का एश्योरेंस था। इंडिया गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री के इस बयान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें घेर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे केवल सत्ता हासिल करने का साधन बनकर रह जाए तो यह न केवल जनादेश का अपमान है, बल्कि जनता के भरोसे के साथ छल भी। जब इंडिया गठबंधन ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर और 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, तब जनता ने इसे अपने भविष्य की उम्मीद के रूप में देखा था। अब जब सरकार से इन वादों को पूरा करने की मांग की जा रही है, तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण बहाने गढ़ने में व्यस्त हैं। हेमंत सरकार का यह रवैया केवल जनादेश का अपमान नहीं है, बल्कि नवनिर्वाचित विधायकों को भी उपहास का पात्र बना रहा है। जनता समझ चुकी है कि 5 लाख सालाना नौकरी के जुमले की तरह 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए एक प्रपंच था। दोस्तों, विपक्ष राज्य सरकार को विधवा पेंशन और धान के एमएसपी को लेकर घेर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि इस सरकार में उन्हें भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। विधवा पेंशन, जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, पिछले 5-6 महीनों से बंद है। महिलाओं का कहना है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिसके चलते उनकी पेंशन रुक गई है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि विधवा पेंशन हमारी माताओं बहनों के लिए सिर्फ एक राशि नहीं, बल्कि एक ऐसा सहारा थी जो उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करती थी। पेंशन के बंद होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी समस्याएं बढ़ गई हैं। कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करके उनकी स्थिति का मजाक बना रही है। इसके पहले 31 दिसंबर को बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी के परीक्षा कैलेंडर को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किए थे। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि हेमंत सोरेन जी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी। साल का अंतिम दिन भी बीतने को है, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि हेमंत सोरेन जी, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मुख्यमंत्री पद की गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू कीजिए। तो जहां एक तरफ आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान की राशि देकर हेमंत सोरेन ने अपना एक बड़ा वादा निभाया है, तो विपक्षी दल भाजपा उन्हें बाकी चुनावी वायदों के साथ साथ विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और धान की एमएसपी को लेकर सवाल कर रहा है। तो दोस्तों, जहां चुनाव में बहुमत मिलने के बाद और सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन और उनका मंत्रिमंडल अपने तरीके से काम में लगा है, वहीं विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए सरकार गठन के बाद से ही उनके चुनावी वादों को लेकर और उनकी योजनाओं को लेकर उन पर हमलावर है। तो दोस्तों, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन झारखंड में एक बड़ा वर्ग युवाओं का भी है
जो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कब जेएसएससी और जेपीएससी से एक बार फिर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनका अंतिम परिणाम कब आएगा और कब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, ताकि जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम सामने आ सकें और अभ्यर्थी जो सफल होंगे वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। सीडीपीओ की परीक्षा का भी रिजल्ट आना है और ऐसी करीब 1 दर्जन 1.5 दर्जन परीक्षाएं जेपीएससी में लंबित हैं, जिन पर अभी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी है। उसी तरह से जेसीसी में भी कई नियुक्ति परीक्षाएं पाइपलाइन में हैं। तो अब नए सरकार में अभ्यर्थियों को, युवाओं को इस बात का इंतजार है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां निकले और वे उन नियुक्ति परीक्षाओं में बैठें और अपने भविष्य का, सुंदर भविष्य का सपना साकार कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।